साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारी बनाई गई वीडियो पे आप लोगों का स्नेह प्रेम मिल रहा है उसके लिए आप सभी को मेरा सशक्त नमन। साथियों, मेरा नाम सानंद कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में अपनी ब्रांच CBO10 में एक छोटा सा अभिकर्ता हूँ। और साथियों, मेरी शिक्षा MA, B.Ed, LLB, PG DCO और इसी के साथ अभी मेरा MD RT USA भी हुआ। साथियों, वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य हमारे उन अभिकर्ता साथियों के लिए है जिन्होंने मुझे पिछले बनाई गई वीडियो पर जो मुझे बताया कि सर मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपने नए कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करूं, मेरी अभी एजेंसी नई है और मैं कैसे कस्टमर इंटरेक्शन करूं। आपका ग्राफ बहुत अच्छा है लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। साथियों, वीडियो का टाइटल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नए कस्टमर तक कैसे पहुँचें। ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। तो साथियों, मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने नए कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसने मुझे कस्टमर तक पहुंचाने में सफलता दी और साथ ही साथ आज मैं कस्टमर का विश्वास कैसे जीत पाने में सफल हो रहा हूं। तो साथियों, मैं सीधे अपने पॉइंट पे बात करूंगा कि सबसे पहले आप साथियों उस विषय पर ध्यान दीजिए कि जिस विषय पर आपने इस काम को शुरू किया है। एक जुनून समझिए, एक मेरी चीज़ से इस बात से ये मतलब समझिए कि क्या इस देश पर जो हमारे फौजी भाई तैनात हैं, आपको क्या लगता होगा कि केवल वो पैसे या सैलरी के लिए वहाँ तैनात हैं? साथियों, जहन में सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जान की बाजी लगी है लेकिन हम आपको सैलरी 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए देंगे और आपको बस इतना करना है कि बॉर्डर पर खड़े होना है। साथियों, अगर मैं ये कहूं, आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊं, डिटेल में बताऊं कि आपको बॉर्डर पर खड़े होना और हमारी तरफ से सैलरी आपको 1 लाख दी जाएगी, गारंटी कर रहा हूं साथियों 90% लोग ना करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि 1 लाख तो मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे पड़ोसी मुल्क से कोई ऐसी वारदात घटना हो, कोई ऐसी गोली चले कि हमारे जीवन का अंत कर दे। साथियों, सोचिए कि इस कहानी को मुझे यहाँ पे डालने की जरूरत क्या पड़ी। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। साथियों, इस समरी से, इस कहानी से जो इसका सारांश है, जो इसकी समरी है, जो इसका कंक्लूजन है, वो ये है कि देश पे तैनात हर फौजी केवल अपने जुनून, अपने देश, अपनी देश सेवा, अपने मातृभूमि के लिए काम करता है, न कि सैलरी के लिए। जब आप सैलरी की बात करेंगे, जब आप कमीशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई गलती होगी और वो गलती आपको लंबे समय तक जाने से, शिखर तक जाने से भी रोकेगी। साथियों, वही चीज़ हमारी इस LIC की एजेंसी पर भी है। जो अभिकर्ता भाई केवल और केवल कमीशन के लिए काम करेंगे, साथियों वो शिखर तक पहुंचने में सफल शायद नहीं होंगे, क्योंकि केवल उन्हें ये लगता है कि हमें हमारा जो ह्यूज अमाउंट है, जो कैपेसिटी अमाउंट है, जो हमें LIC दे रही है वो इतना बड़ा दे रही है, तो आप उसे टारगेट करते हैं। और साथियों, जब आपका इंटेंशन गलत होता है, जब आपका इंटेंशन सेल्फ के लिए होता है, तो आप बहुत दूरी तय नहीं कर सकते। जब भी आप विचार करेंगे, जब लोगों के लिए सोचेंगे, तब लोग आपके लिए सोचेंगे। जब आप लोगों की मदद करेंगे, तब लोग आपकी मदद करेंगे। साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जर्नी मैंने शुरू की वो कैसे की। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको पिछली वीडियो पे भी बताया था कि मैं स्वभाव से लोगों की मदद करने में अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ। साथियों, सबसे बड़ा फैक्टर मेरी लाइफ में इंक्रीजिंग का यही है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं लोगों की हर संभव मदद करता हूं। आज वो धीरे धीरे मदद ने लोगों के दिल में मुझे जगह दी और आज मैं जब भी कोई चीज़ करता हूं, कोई बात करता हूं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, कहीं खड़ा होता हूं तो लोग मुझे मिलते हैं, मेरे चाहने वाले मिलते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे लव करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एजेंसी किस लिए है, तो आप देखेंगे कि एजेंसी हमारी केवल और केवल कमीशन के लिए। आप सोचेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने LIC की एजेंसी को शुरू किया वो वक्त 24 जुलाई 2019 था। साथियों, 24 जुलाई 2019 को बीते मात्र भी 4 ईयर हुए हैं, क्योंकि आज की डेट अगर मैं बात करूं तो आज की डेट 26 मार्च 2023 है। चौथे वर्ष में हूं। साथियों, मैंने बताया आपको कि मेरी जो LIC की नंबर ऑफ पॉलिसी फर्स्ट ईयर की थी वो 155 थी, सेकंड ईयर में 170 थी, थर्ड ईयर में 200 थी और अभी जो फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं कि कुछ ही दिन बाद क्लोज होने वाला है, आज की डेट में मेरी पॉलिसी तकरीबन 215 के आसपास है। साथियों, ग्राफ इसलिए बढ़ता रहा क्योंकि मैं लोगों के बीच
उनके साथ खड़ा रहा, और जब भी मैं उनके साथ खड़ा हुआ लोग हमारे साथ खड़े हुए। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिस सीक्रेट से मैं लोगों तक पहुँच सका और लोगों का प्यार मुझ पे मिला, और आज आप लोगों की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एक छोटी सी मेरी अपील है साथियों कि ये वीडियो अगर आपको किसी भी रूप में कोई मोटिवेशन दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप मदद की भावना से काम करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि केवल आप सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप एक बात को याद रखिए कि नकल तो हो सकती है पर बराबरी नहीं। मतलब कि आप कभी ये ना सोचिए कि ये मैसेज अगर उस तक जाएगा तो वो भी सीख लेगा। साथियों सोचिए, अगर ये बात गुरु ने सोची होती, किसी गुरु ने अगर ये बात सोची होती कि हम अपने शिष्य को क्यों सिखाएं, तो साथियों आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ सीख नहीं सकता। हमेशा विद्या बांटने की चीज़ है, सहयोग बांटने की चीज़ है, चीज़ें बांटने से बढ़ती ना कि घटती है। साथियों मैं बताऊं आपको कि जब मैंने LIC की एजेंसी शुरू करी तो मेरे एक पहले मित्र को मैं अपना कस्टमर बनाने वाला था, और जब मैंने उनसे कहा कि मेरी LIC की एजेंसी में मैं आपको पहला कस्टमर बनाना चाहता हूँ, साथियों उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है। और बात करते करते महीने 2 महीने बीत गए, उनकी पॉलिसी हुई, लेकिन आज की डेट में उनकी पॉलिसी नहीं चल रही है क्योंकि उनकी विचारधारा गलत थी। उन्होंने कहा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रीमियम पर आपको 2 पैसे मेरी तरफ से मिलेंगे। साथियों मैंने नकारात्मक उनके उद्देश्य को देखा, मैंने उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, आज उनकी पॉलिसी बंद है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप लोगों के बीच उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले मेरे बहुत सारे अभिकर्ता बंधुओं ने मुझसे पूछा कि सानंद जी मुझे बताइए कि मैं जब इंटरैक्ट करूं तो कहां से करूं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप जब भी इंटरैक्ट करें तो सबसे पहले अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें, सबसे पहले आपको मैं बताऊं। दूसरा, अपना ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो बिल्कुल क्लियर रखें। तीसरी चीज़ क्या आ रही है कि जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल क्लियर रखिए, ये मैंने तीसरी चीज़ बताई। चौथी चीज़ साथियों ये है कि जो मेरा ये वीडियो है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी LIC की एजेंसी को ज्वाइन कर चुके हैं बहुत ही रिसेंटली, या जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो साथियों चौथी चीज़ मैं बताऊं कि ये मेरी एक छोटी सी डायरी है। इस डायरी में मैं एवरी डे जो सेकंड डे का भी मोमेंट होता है वो मोमेंट मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। जैसे साथियों देखिए कि आज की डेट अगर मैं बात करूँ कि टुडे इज़ 26 मार्च। साथियों ये देखिए 26 मार्च, आप देख रहे हैं 26 मार्च, और क्या क्या टास्क हैं ये मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। साथियों टुमारो इज़ द सेकंड डे, और सेकंड डे डेट होगी 27 मार्च 2023। देखिए साथियों 2023 के अगले दिन के भी हमारे शेड्यूल फिक्स हैं। इसका मतलब क्या है साथियों, ये चीज़ें आपको लोगों से डिफरेंट करती हैं। जब लोग आपसे मिलेंगे वो आपको टाइम देंगे तो आप उन टाइम को नोट कर लीजिए, ताकि अगले दिन जब आप जाएँ तो सबसे पहले आपको आपकी डायरी बताए कि आज मुझे कितने बजे कहाँ पहुँचना है। मैं क्या बोलता हूँ कि जब आप पूरी भीड़ में सेम होंगे तो आप डिफरेंट कैसे दिखेंगे। आपको डिफरेंट दिखने के लिए यू हैव टू डू द डिफरेंट थिंग्स टू द ऑल कस्टमर ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। तो साथियों यहाँ पे मेरा विषय कहने का ये है कि जब आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तो लोग आपके लिए डिफरेंट सोचेंगे। अब बात आती है कि पॉलिसी का इंटरैक्शन कैसे करें। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि जैसे अपनी टॉप मोस्ट ब्रांडेड जो पॉलिसीज़ हैं LIC के पास, वो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जीवन लाभ है जो हाईएस्ट रिटर्न देती है, इसके बाद जीवन उमंग है, जीवन आनंद है, और जीवन लक्ष्य है। साथियों सोचिए कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी पॉलिसी के बारे में इतना डीप अध्ययन करिए कि जब आप अपने कस्टमर से वो बात करें तो उसके दिमाग में ये बात बैठे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बात करूं, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है। साथियों हमारे अभिकर्ता भाई जो हमें देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस विषय पे बोल रहा हूँ और उसका थीम क्या है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेबल नंबर 933 की। साथियों टेबल नंबर 933 को आपको याद होगा कि टेबल नंबर 933 क्या है। अक्सर टेबल नंबर 933 को देखने वाले और जानने वाले लोग इंस्टेंट सोचेंगे कि कन्यादान पॉलिसी। साथियों आपको मालूम है कि कन्यादान पॉलिसी नाम की चीज़ पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। इट इज़ द सेलिंग पॉइंट ऑफ द 933 टेबल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल आपने कन्यादान को इमेज किया और ये नहीं सोचा कि क्या अगर किसी व्यक्ति के बेटी नहीं है तो क्या उसे कन्यादान की या 933 पॉलिसी नहीं दी जा सकती, या अगर उसके बेटा है तो उस पॉलिसी को कैसे देंगे आप। अगर वो बेटा है, साथियों यहाँ एक ट्रिक इस्तेमाल करिए, अगर उसका बेटा है तो वही पॉलिसी उसे जीवन लक्ष्य कह के आप बताइए।
क्योंकि पॉलिसी कन्यादान होती ही नहीं है। और 933 को जब जीवन लक्ष्य बताएंगे, जो उसके टर्म राइडर के साथ उसके बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट जब उसको बताएंगे तो उसे लगेगा ये तो बहुत डिफरेंट है। दूसरा क्या है कि आप जब किसी की बेटी है तो उसी प्लान को कन्यादान बताएंगे आप, क्योंकि प्लान वही होता है, फीचर्स उसके साथ जो एड ऑन होते हैं टर्म राइडर के बाद वो आपके सामने दिखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उससे पोलाइटली पूछिए कि सर आई एम फ्रॉम LIC एंड माई नेम इज़ दिस एंड दिस। तो बोलेगा हाँ जी बताइए। तो बस उससे पोलाइटली पूछिए कि सर मुझे बस आपसे 1 मिनट की बात करनी थी कि क्या आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गारंटी दे सके। आप उससे पूछिए, वो बोलेगा कि मतलब आपका कहने का क्या मतलब है। उससे बोलिए कि सर पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में किसी की गारंटी लेती हो, किसी भी चीज़ की गारंटी लेती हो। दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज़ बनी है जो आपकी किसी चीज़ की गारंटी लेती है। वो कहेगा गारंटी तो दुनिया में किसी चीज़ की नहीं, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है। उससे डायरेक्ट बोलिए कि सर छोटा सा आपका ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो रहा है। दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, सच है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि आपका लिया गया LIC का प्लान, वो जिस मोड में आपने लिया है, जिस वजह से लिया है, वो उसकी मैच्योरिटी ज़रूर देगा। इस बात की गारंटी 101% है। साथियों, जब आप उसको बताएंगे कि सर मुझे बस 1 मिनट मौका दीजिए अपनी बात को कहने का, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे आपको बस बताना ज़रूरी है क्योंकि शायद आप वो नहीं जानते होंगे जो मुझे मालूम है। जब आपका कॉन्फिडेंस साथियों हाई होगा, जब आप बात करेंगे कॉन्फिडेंटली, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसका जो सुनने का नज़रिया होगा वो एक्टिव होगा। वो सोचेगा कि लाइए बताइए क्या है। तो मैं सबसे पहले बस यही कहूँगा कि जीवन लक्ष्य की पॉलिसी को टर्म राइडर के साथ उससे बताइए कि देखिए आपके होते हुए ये पैसा आपको इतना मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई सारे टाइटल में कि बचाएं मात्र 101 रुपये प्रतिदिन और प्राप्त करें 21 लाख रुपए। तो साथियों, ये बात बिल्कुल सीधी सीधी उसे बताइए कि यदि आप हैं तो 21 लाख रुपए की रकम आपको शादी के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी आप नहीं है तो साथियों, सबसे पहले बीमा की राशि आपकी नॉमिनी को हैंड ओवर होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो चलती हुई प्रीमियम है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम वे और बेनिफिट, उसके तहत आपकी प्रीमियम बंद होंगी। और साथ ही साथ प्रीमियम बंद होने के साथ आपके जो रेस्ट प्रीमियम्स हैं वो LIC द्वारा पेड किए जाएंगे। साथियों, ये एक अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो बीमित राशि ली जाती है उसका तकरीबन 10% आपकी नॉमिनी को पूरी टाइम दिया जाता है, जहां टाइम तक आपकी PPT है, यानी कि जहां तक आपका अभी रेस्ट समय बचा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 15 साल की पॉलिसी ली और उसमें 10वें वर्ष कोई घटना हो गई या 5वें वर्ष कोई घटना हो गई, तो जितना भी डिफरेंट पीरियड बचा हुआ है उस पीरियड में आपकी प्रीमियम को LIC तो भरेगी, साथ ही 10% का अमाउंट भी आपके परिवार को देगी। जैसे 10 लाख रुपए का बीमा लिया है साथियों, तो उस बीमा राशि का 10% होता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए की रकम उस परिवार को कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, कब तक? जब तक यदि इसकी योजना बाकी है। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ क्या है कि जो आपकी मैच्योरिटी पे अमाउंट उसे मिलने वाला था, मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको 21 लाख की रकम मिलेगी, तो 21 लाख रुपए की रकम उसके परिवार को तब भी मिलेगी यदि वो है तो भी, यदि वो नहीं है तो भी। तो साथियों, यहाँ उससे बस इतना पूछिए कि क्या आपके पास इस योजना का कोई तोड़ है? अगर है तो आप हमें बताएं। साथियों, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, जब आप कॉन्फिडेंटली उससे बात करेंगे तो वो इस विषय पर सोचेगा। इसके साथ ही साथ क्या करना है कि अपना कॉन्फिडेंट पूरा हाई रखिए, इंस्टेंट अपना उसको विजिटिंग कार्ड दीजिए और उनसे कहिए या उनसे उनका नंबर ले लीजिए। नंबर लेना साथियों इसलिए ज़रूरी है कि मैंने जो अभी सीखा और देखा, नंबर लेने से एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपने व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि वो नंबर आप अपने मोबाइल पे सेव करके व्हाट्सएप के जरिए उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो जब आपके नंबर्स उसमें ऐड होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने आज रवि का नंबर लिया, ब्रॉडकास्ट में सेव कर लिया, कल श्याम का लिया, परसों रमेश का लिया, ऐसे करते करते आपके पास जब नंबर सेव होते रहेंगे, ब्रॉडकास्ट होते रहेंगे, तो अब क्या होगा साथियों, ये एक न्यू टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि साथियों अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट करते हैं और उसमें पिक्चर भेजते हैं तो लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है। तो साथियों डाउनलोड मत कराइए, व्हाट्सएप के साथ अपना एक न्यू ब्रॉडकास्ट बनाइए और जब आपके नंबर्स ऑफ पर्सन उसमें ऐड होते जाएंगे तो कोई भी पिक जब आप उसमें डालेंगे वो पिक डायरेक्टली उन कस्टमर तक पहुंचेगी और जिसके पास ये पिक पहुंच रही होगी वो पिक जब उसके पास पहुंचेगी तो उसे लगेगा कि आप उसे इंडिविजुअली भेज रहे हैं।
तो साथियों मार्केटिंग का एक ये तरीका है कि जब आप इंटरैक्ट जब करेंगे तो आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे कि हाँ, वो कहेंगे कि सर मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी, या मैं पॉलिसी तो चाहता था लेकिन मेरे पास कोई बंदा ही नहीं आया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है आज की डेट में। सर मैं आपसे बताऊं, आप सभी को ये आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे कस्टमर पॉलिसी लेने के लिए वेट करते हैं मुझसे। वो कहते हैं कि आप आ जाइए, पॉलिसी कर दीजिए। मेरे पास इंटरनेट से कॉल आती है पॉलिसीज़ के लिए। मेरे पास में स्टॉक में फॉर्म रहते हैं, फॉर्म नंबर 300, उनको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त भी रहता हूँ। और व्यस्तता के साथ साथ क्या है कि मेरे पास पॉलिसी चल के आ रही होती हैं। तो ये वजह ये है कि हमने उन चीज़ों को सिस्टमेटिक किया है। अब मैं उस बात पे भी बात करूँगा। मेरा बस फोकस इतना है कि जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे तो याद रखिए कि बात करने के दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए, और आपके अपने प्रोडक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। और उससे कहेंगे कि सर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो जानकारी आपको दूसरा बंदा नहीं दे पाएगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस जब अपने कस्टमर के लिए होगा, तो कॉन्फिडेंस जब होगा आपका हाई, तो आपका कस्टमर आपसे पॉलिसी लेने के लिए मजबूर होगा। अब आते हैं, जब हम पॉलिसी कस्टमर को दे देंगे तब क्या होगा। साथियों देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरी स्क्रीन पे जो ये अभी एक इन्वेलप फ्लैश हो रहा है, ये इन्वेलप इस चीज़ का गवाह है कि जब हम किसी को पॉलिसी देते हैं, और स्क्रीन पे देखिए साथियों एक फ़ाइल भी फ्लैश हो रही है जो आपको दिख रही होगी, ये फाइल मैं अपने कस्टमर को देता हूँ। तो जब भी आप दीजिए, और एक देखिए छोटा सा और दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये हमारा वेलकम लेटर है जो हमारी चीज़ों को बता रहा है कि हम कैसे देते हैं। साथियों याद रखिए, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, हालांकि मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, लेकिन इससे आपको समरी मिलेगी। साथियों ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं हमारे अवकर्ता भाई जो LIC द्वारा जो उन्हें गिफ्ट मिलता है वो अपने कस्टमर को देते हैं। ईमानदारी से बताइए और मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि हाँ, जो LIC द्वारा आपको गिफ्ट हैंडओवर होते हैं वो गिफ्ट आप अपने कस्टमर को हैंडओवर करते हैं। साथियों मेरा दावा है, मैं परसेंट में बात करूँ 90% जो हमारे मित्र हैं, अवकर्ता भाई हैं, वो LIC द्वारा मिले हुए गिफ्ट को कस्टमर तक हैंडओवर नहीं करते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए कि ये गिफ्ट आपको किसकी वजह से मिला। ये आपको गिफ्ट आपके कस्टमर की वजह से मिला, और आपने वो गिफ्ट अपने पास रख लिया, आपने यूज में कर लिया और नीचे उनको नहीं दिया। तो साथियों सोचिए कि जब आपको मोटिवेट कर देती है LIC, आप एक प्राइवेट सेक्टर में हैं और प्राइवेट सेक्टर में होते हुए भी आप इतना मोटिवेटेड हैं कि आपको जो LIC से मिल रहा है उसकी वजह से आप काम कर रहे हैं, तो जो मिलने वाला गिफ्ट है अगर आप उसे कस्टमर को दे दिए होते तो कस्टमर भी मोटिवेट होता। साथियों यहाँ मेरा यही डिफरेंट तरीका है। मेरे पास में तकरीबन 800 के ऊपर पॉलिसी होल्डर हैं। आप अगर इस बात को पता कर सकते हैं तो पता करिए, मैंने किसी भी अपने ग्राहक को पॉलिसी देने के दौरान बिना गिफ्ट के पॉलिसी नहीं दी। साथियों मेरा जो गिफ्टिंग का तरीका है, तकरीबन मैं 1.5 लाख रुपए के गिफ्ट अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक साथ खरीद के अपने घर पर, अपने ऑफिस पर रख लेता हूं। जब भी मैं किसी की पॉलिसी करता हूं, मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पे जो इस समय आपको हमारा वेलकम लेटर और फाइल और जो इन्वेलप दिख रहा है वो हमारी मार्केटिंग में कैसे यूज होता है, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं उसकी जब रसीद मेरे पास आती है तो मैं इस स्क्रीन पे आ रही फाइल के अंदर वो रसीद डालता हूँ, और इसके साथ ही साथ पहले पेज पे वेलकम लेटर लिखता हूँ। वेलकम लेटर में लिखा होता है कि सेवा में दिस एंड दिस एंड दिस, और सब्जेक्ट उसका होता है कि पॉलिसी कराने के संबंध में। इसके बाद मैंने 2 लाइनें अपने बारे में लिखी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसके बाद मैंने 2 रेड जोन में उसको ये लिखा कि आप किसी भी असुविधा ऑब्लिक परेशानी से बचने के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजन ऐप के द्वारा इस पॉलिसी को जमा करते रहें। मैंने ये भी लिखा रखा है वेलकम लेटर पे कि आपकी जो देय दिनांक है वो मार्च 13 है, मार्च सितंबर है, मार्च, ऐसे करके पूरी चीज़ों को मैंने लिख रखा है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप किसी को फाइल देते हैं, और देखिए हमारी फाइल पे स्टिकर भी आपको दिख रहा है कैसे लगा हुआ है, तो जब आप फाइल देते हैं और वो पहले पेज को पलटता है तो वो हिंदी में जो कंटेंट होता है वो कंटेंट पढ़ के उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उसके पीछे मैंने उसकी फाइल के अंदर मैंने उसकी रसीद को लगा रखा है। हमारे आम एजेंट भाई क्या करते हैं, पॉलिसी करने के बाद उनको एक सीधे जो स्क्रीन पे रसीद दिख रही है वो सीधे उनको हैंडओवर कर दी कि ये लीजिए साहब, मैंने आपकी पॉलिसी कर दी, बाकी उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा तरीका क्या है कि मैं फाइल के साथ उन्हें हैंडओवर करता हूँ। हैंडओवर करने के बाद उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ। गिफ्ट के साथ जो मैं फ़ोटो, इसके साथ में क्या करता हूँ कि उन ग्राहक को पॉलिसी देने के दौरान उनकी एक सुंदर सी पिक भी लेता हूँ, और साथ ही पिक आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस तरह से ये पिक मैं लेता हूँ और ये पिक हमारी सोशल मीडिया पर जाती है। सोशल मीडिया पर साथियों जब ये पिक जाती है तो आप देखते हैं कि लोग इसको देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, उन लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मेरा कोई भी ग्राहक बिना हमारे गिफ्ट दिए नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है साथियों कि जब मैं नेक्स्ट उनकी जो प्रीमियम जमा होती है
तो उनकी प्रीमियम के लिए हमारे यहाँ से टेली कॉलिंग है। टेली कॉलिंग से हमारे बंदे द्वारा हमारे ग्राहक पे कॉल जाती है, मैं भी उन्हें कॉल करता हूँ। इसके बाद उनकी प्रीमियम जब जमा होती है तो जमा होने के दौरान ये जो स्क्रीन पे इन्वेलप दिख रहा है, मैं उनकी रसीद को इस इन्वेलप के अंदर डालता हूँ और सम्मान सहित स्क्रीन पर उनका नाम आप देख रहे होंगे किस तरह से नाम छपा हुआ है, वो नाम उनका लिखता हूँ, LIC रसीद लिखता हूँ, नेक्स्ट ड्यू लिखता हूँ। इसके बाद उन्हें हैंड ओवर करता हूँ। साथियों सोचिए कि अगर आप मेरे कस्टमर होते और जिस तरह से मैं ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ, तो आप मुझसे हैप्पी होते या ना होते। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि काम वो करिए जो अपने को भी पसंद आए। ये जो तरीका है, ये तरीका आपके लोगों को पसंद आएगा, डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि सफल लोग हमेशा उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, काम वही होता है, उनका तरीका डिफरेंट होता है। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको ये वीडियो क्लिप के जरिए आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जब मैं पॉलिसी हैंड ओवर करता हूँ तो उस पॉलिसी के दौरान मैं उनका 2 मिनट का वीडियो इंटरव्यू भी लेता हूँ। वीडियो इंटरव्यू इस बात का गवाह होता है कि हाँ, मैं इस तारीख को इतने बजे इनके यहाँ पहुँचा, इनका ये नाम है, इन्होंने ये पॉलिसी ली। साथियों, ये वो ट्रेंड है, ये वो रेवोल्यूशन है, ये वो डिफरेंट मेथड है जो लोगों को पसंद आ रहा, क्योंकि लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। जबकि हमारे इस देश के करीबन 14 लाख एजेंट हैं, जिसमें करीबन 90% एजेंट इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं जो एक्टिविटी लोगों को पसंद हो। क्योंकि ना तो वो इस बात में सोचते हैं, ना वो ट्रेनिंग जैसी चीज़ों को समझते हैं। इवन मैं ये तक भी कहूँगा कि हमारे इस बनाए गए वीडियो पे कितनी मेहनत लगती है, इसका भी उन्हें अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ तक ये समझिए कि जो फ्री में सब्सक्राइब का बटन आपकी मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो उसे सब्सक्राइब तक नहीं करते, पता नहीं क्यों। जबकि अगर मैं उनसे कहूँ कि ये मेहनत ज़रा आप भी करिए तो शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जब भी आप अपने कस्टमर का आप ख्याल रखते हैं या आप कमीशन से ऊपर सोचते हैं, तो लोग आपके बारे में सोचेंगे, लोग आपको रेकमेंड करेंगे। साथियों, आज जो मेरी जर्नी है लाइफ की, वो इतनी हैप्पी है। इस LIC इंश्योरेंस के सेक्टर में मैं इतनी अच्छे से आगे अपने आप को ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों का हमारा कॉपरेशन है, हमारी टीम का कॉपरेशन है, आप सब लोगों का कॉपरेशन है, हमारे माता पिता की हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जिस वजह से आज मैं कर पा रहा हूँ। तो अपना थोड़ा सा मैथड चेंज करिए, मैथड चेंज करेंगे, नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदल जाएगा, चीज़ें आपकी तरफ झुकने लगेंगी। और याद रखिए कि यदि सफलता एक बार में मिल गई होती तो हर परीक्षार्थी IAS होता। यदि कोई भी परीक्षार्थी पहली बार में सफल होता तो पहली बार में वो IAS अटेम्प्ट करता। साथियों, याद रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी बड़ी होती है, या यूं कहूं कि सफलता जितनी बड़ी होगी, संघर्ष उतना ही अधिक होगा। आप लगे रहिए। मेरी नज़र में, मेरे विचार से LIC का प्रोफेशन एक समाज की सेवा भी है, क्योंकि जब आप किसी के साथ ईमानदारी जिम्मेदारी से खड़े होते हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति को जब मैच्योरिटी मिलती है तो वो आपको दुआएं भी देता है और कहता है कि काश मैंने थोड़ी बड़ी पॉलिसी कराई होती। साथियों, अगर उस पर मैच्योरिटी नहीं आती है तो कभी अगर इत्तेफाक से जीवन में दुर्भाग्य से उस पर क्लेम आया तो परिवार को जो मदद मिलती है, उस मदद से जो हमें खुशी मिलती है कि शायद मैं वो जरिया बन सका जिससे इन्हें मदद मिल रही है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। साथियों, मैं भी बहुत मास्टर या ट्रेनर बहुत बड़ा नहीं हूँ, बस मैं अपनी जर्नी का जो अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किस किस विषय पर वीडियो चाहिए। मेरा हर मोमेंट आपको सिखाने के लिए आखिरी सांस तक चलता रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ सब पढ़ें सब बढ़ें। मैं हमेशा चाहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो साथियों, ये वीडियो मैं जानता हूँ थोड़ा लॉन्ग जरूर हुआ है, लेकिन आप इस वीडियो से कुछ समरी निकालिए कि मेरा मेथड क्या है, मेरा तरीका क्या है। आप इसे सीखेंगे। अगले वीडियो पे मैं आपको इसके विषय में अन्य चीज़ें बताऊंगा। जो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं ये हाथ जोड़ करके कि मेरे वीडियो पे आप लोगों का स्नेह प्रेम जिस तरह मिल रहा है वैसा मुझे मिलता रहेगा। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँगा, लेकिन मेरा सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सहयोग होता है। और याद रखिए, यदि सफलता चाहिए तो सहयोग लेना देना ही पड़ेगा। बिना किसी सहयोग लिए दिए आप सफल नहीं हो सकते, या यूं कहूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। साथियों, इसी विषय के साथ, इसी बात के साथ आज इस वीडियो से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।